आजकल शिष्यों को कोई कितना भी समझा ले, समझने को तैयार नहीं। लोग कहते हैं भजन करते हैं भगवत प्राप्ति नहीं होती, हो भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे हृदय में गुरु के मंत्र के प्रति निष्ठा नहीं है, गुरु वाक्य के प्रति निष्ठा नहीं है। पूज्य मामा जी को कितनी निष्ठा थी अपने सदगुरुदेव भगवान में। आपके गुरुजी महाराज बक्सर में अधिकांश विराजते थे, तो अचानक से देखना कितने आज्ञाकारी थे। जितने भी कलयुगी शिष्य हैं इसको सुने, ऐसे ही नहीं बन गए मामा जी। पूरा जगत कहता है आपको मामा जी, कहता है कि नहीं कहता है? कोई भी विषय जब आएगा आपके से संबंधित तो एक ही बात आएगी, मामा जी। कईयों को तो नाम तक नहीं पता होगा, वो सिर्फ बोलेंगे मामा जी। मैंने अभी तक नाम नहीं लिया है, अभी तक नाम लिया मैंने? बताओ। सिर्फ मामा जी कह रहा हूं, सब समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। आप श्री अपने गुरुदेव के प्रति कितने निष्ठावान थे। एक बार अचानक से आपके पूज्य गुरुदेव ने आपको कहा उपस्थित होने के लिए। तो उपस्थित होने के लिए जब कहा तो क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा है, बिना एक क्षण विलंब किए हमको जाना है, तो वो दौड़ पड़े, ऐसे ही भाग के, विलंब नहीं होना चाहिए। पहुंच गए। भादों का महीना था, पहुंच गए। और जब गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, जब वहां पहुंचे तो देखा कि इनके भाल पे तिलक नहीं है। मामा जी के भाल पे तिलक नहीं है, तो गुरुजी रुष्ट हो गए। गुरुजी रुष्ट हो गए। भाल बिना तिलक के नहीं होना चाहिए। ये काशी है, विद्वानों की नगरी है। यहां कण कण में भोले बाबा का दर्शन, कृपा का दर्शन, ज्ञान का दर्शन। यहां एक से एक विद्वान विराजमान है। बिना तिलक के व्यक्ति सबके समान माना गया है। उसका मुख अगर देख लिया तो पाप लगेगा, ऐसा मान्यता है। आजकल लोगों में इसका प्रभाव है। आजकल लोग मानने को तैयार हैं इस बात को कि बिना तिलक के नहीं निकलना चाहिए। लोग इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है, तिलक लगाने से पाखंड। पाखंड है ये तो राम जी पाखंड करते थे, कृष्ण जी पाखंड करते थे। पापियों तुम ही आ गए पुण्यात्मा कहीं के। भगवान पाखंड करे, भक्त पाखंड करे, और तुम आ गए हरिश्चंद्र अजय बाबा। ऐसा नहीं है। तिलक का एक विशेष बहुत बड़ा फल है तिलक लगाने का। इसलिए भगवान भी तिलक लगाते हैं, औरों की बात छोड़ो, दुष्ट भी तिलक, दैत्य भी तिलक लगाते हैं। रावण तिलक नहीं, त्रिपुण नहीं लगाता। ऐसा कौन सा दैत्य है जो तिलक न लगाता हो? हम तो दैत्यों से भी गए गुजरे हैं जो तिलक नहीं लगाते। कोई नहीं, अभी मत बजाओ, घर जाके बजा लेता। हाँ, क्या फर्क है? अरे भाई, जब समझ में आ जाए तब बजाओ। कौन कह रहा? हम तो ताली तुम्हारे बजाने से हम क्या लगेगा कि हम, कुछ नहीं लगेगा। तिलक लगाइए, पहले बात सीख लीजिए। सिर्फ पूजा में तिलक नहीं लगाया जाता है। जब तक जीवित रहें और जब तक चलते रहें तब तक तिलक लगाओ। सोते समय तिलक नहीं होना चाहिए, बस इतना बात है। तो मामा जी बिना तिलक के पहुंच गए और गुरुदेव रुष्ट हो गए। गुरुदेव ने कहा कि तुम बिना तिलक के कैसे आ गए? हाथ जोड़ लिए, क्षमा करें, बस वो शीघ्रता से आना था आपके पास। आपका संदेश पहुंचा तो मुझे शीघ्रता से आना था, इसलिए मैं दौड़ा चला आया। अरे इसमें क्या दौड़ना, कम से कम तिलक तो तुमको लगा के आना चाहिए था। तिलक तुमको लगाना ही चाहिए था। और बहुत क्रोधित हो गए, तो हाथ जोड़ के क्षमा कर मांगने लगे। और मामा जी ने कहा ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप हमें कोई दंड दीजिए, प्रायश्चित क्या करें? बोले इसका कोई प्रायश्चित नहीं, जाओ गंगा में कूद जाओ। क्या कहा गुरुदेव ने? जाओ गंगा में कूद जाओ। अब गुरु आज्ञा हो गई कि नहीं हो गई? हो गई गुरु आज्ञा, जाओ गंगा में कूद जाओ। भादों का महीना, बक्सर की गंगा कैसी है?
फांट कितना बड़ा है, कितना बड़ा फांट है बक्सर का, गंगा का पानी हाथी डूब जाए इतना। अब गुरुदेव ने कहा जाओ, जाके कूद जाओ गंगा में, कोई प्रायश्चित नहीं है। आज का चेला होता तो गुरुजी के चौखट पे जिंदगी भर नहीं झांकता वो। आज का जो कह रहे ना भगवान, एक माला करते जो भगवान पाने के चक्कर में रहते, मूड में रहते कि आज हम बाबा पे, विश्वनाथ पे आज एक लोटा जल चढ़ावे, और बाबा प्रकट होके कहे नंदी को छोड़ के, पार्वती मैया को छोड़ के वरदान मांगो, हम प्रसन्न हैं, तुमने लोटा चढ़ा दिया हमारे ऊपर, हम बहुत खुश हो गए, बोलो क्या चाहिए, बताओ अगला पीएम तुमको बना दें भारत का। एक सेकंड में, एक लोटा जल में ही सब कुछ हो जाना चाहिए। भगवान की कथा में भी एक आसन से नहीं बैठ सकते, इतनी साधना नहीं है हमारी, इधर उधर इधर उधर इतनी साधना। एक जितासन हो, अपना आसन जीतो, वो भी जिता हुआ नहीं, पहला ही चरण है जितासन हो, अपना आसन जीतो। एक आसन पे ऐसे बैठो कि पूरी कथा भर, पूरा भजन भर तुमको हिलना ना पड़े। कितने लोग हैं जो पांव व्यासपीठ की तरफ करके बैठ जाते हैं। सच बात है, आपको गुरु मंत्र में और गुरु आज्ञा में अगर विश्वास होगा तो तुम्हें भोले के दरबार में नहीं जाना पड़ेगा, भोला तुम्हारे दरबार में आ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। अब देखिए, मैं मामा जी की बात इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैं अपने आप को पवित्र मान रहा हूं उनकी वाणी, उनके विषय में बोलकर। क्यों वो बन गए मामा जी, सबके प्रिय बन गए। वो प्रसंग ये बड़ा सुंदर है। तो क्या हुआ कि गुरुजी ने क्रोधित होकर कहा जाओ गंगा में कूद जाओ। अब हो सकता है उन्होंने क्रोध में कहा, अब मामा जी को लगा ये तो आज्ञा हो गई गुरुदेव की, और जहां आश्रम था वो भी ऊंचाई पे था, तो वहां से नीचे गंगा में कूदना है। एक तो वैसे ही बहुत बड़ा लंबा फाट, और फिर गंगा गहरी इतनी, बक्सर की गंगा, और फिर गुरुदेव की आज्ञा कूद जाओ गंगा में। सोचा नहीं कूदना है कि नहीं, बस कूदना है, गुरुदेव ने आज्ञा कर दी और झट कूद गए, ऊपर से गंगा में कूद गए। आगे की कथा हम कल बताएंगे क्या हुआ, लेकिन पहले तुमसे एक क्वेश्चन करते हैं। तुमसे तुम्हारे गुरुजी कहते कूद जाओ गंगा में, तुम क्या करते? बोले गुरुजी को ही कुदा देते, है ना, ईश्वर नहीं मिलता। जैसे ही गंगा में कूदे, तो जिस गंगा में हाथी डूब जाए, वो जब कूदे तो इतना जल है, सिर्फ घोंटू तक पानी है उसमें, सिर्फ घोंटू तक। सिर्फ घोंटू तक पानी है। अब मामा जी को लगा ऐसे कैसे संभव है, यहां तो बहुत पानी होता है, जल होता है, ये कैसे संभव है। तो मामा जी को लगा शायद किनारे पे मैं जहां कूदा वो किनारा ना हो, थे तो ऊपर से कूदेंगे तो किनारे पे तो नहीं कूदेंगे। फिर भी वो अंदर गए कि गुरुदेव ने गंगा में डूबने को कहा है एक तरीके से, तो आगे गए, जहां तक गए वहां तक इतना ही पानी, सिर्फ इतना। और जैसे ही मझधार में मध्य में पहुंचे, किशोरी जी प्रकट हो गई। किशोरी जी, सीता मैया, मेरा भैया आ गया, मेरा भैया, मेरा भैया आ गया। अब समझ में आया कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया। अब समझ में आया। सीता मां कह रही है आज से तू मेरा भैया है। अब मामा जी की क्या दशा हुई होगी, कौन वर्णन करे। वो उसके बाद तो कोई वर्णन नहीं हो सकता, इतनी विशेषता। लौट कर आए मामा जी, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया,
बोले गुरुदेव मैं गंगा में डूब गया था, कूद गया था, डूबा नहीं, मैं गंगा में कूद गया। गुरुजी ने हृदय से लगा लिया, मिलाया अपनी बहन से, वो क्रोध खत्म, पता ही नहीं कहां गया। नहीं पता। मामा जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगा। गुरुदेव ये सब आपने मेरे ऊपर दया करने के लिए कहा। ये सब अधिकारियों को ही प्राप्त होता है। मन्ना कहते थे ये अधिकारियों को ही प्राप्त होता है, हर किसी को प्राप्त नहीं होता। ऐसे श्री भक्तमाली मामा जी, जिनको मां जानकी ने स्वयं ने भैया कहा, और इसलिए वो हम सभी के लिए मामा जी हो गए। एक बार एक संत ने पूछ लिया मामा जी से, अरे तुम अपने आप को भैया भैया कहते रहते हो, सीता मैया का भैया, सीता मैया का भैया। सीता मैया ने भी तुमको भैया माना है कि तुम ही मानते हो? देखो ये काशी नगरी है और एक से एक विद्वान है। जब जब ठाकुर जी की कृपा किसी पे होती है तो परीक्षा भी ठाकुर जी विद्वानों से ही लिखवाते हैं। तो कई जगह पे एक बार किसी संत ने पूछ लिया मामा जी से कि आप कहते हो आप भैया हो, आप भैया हो, आप भैया हो। कभी सीता मैया ने भी कहा है कि तुम भैया हो? सीता माँ को आप बहन कहते हो, अच्छी बात है, पूरा संसार मानता है उनको, कोई माता, कोई पिता, कोई कुछ मानता है, सब मानते हैं। सीता माँ ने कभी आपको भैया माना है? बोले देखो सुनो, मेरा भगवान से संबंध है, मेरा तो है ही है, पर इस बात को प्रमाण तब मिलता है जब दो में से एक स्वीकार करे। बोले कौन? बोले या तो भगवान स्वीकार करे या भगवान के भक्त स्वीकार करे। बोले फिर? बोले देखो मेरा सौभाग्य देखो, आज उस समय जो भी थे बड़े बड़े विद्वान, भगवान के जितने भी संत हैं, भक्त हैं, वो सब मुझे मामा जी कह के बुलाते हैं। तो संतों ने जिस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है तो भगवान उसे कैसे अस्वीकार कर देंगे? कर देंगे? संभव है? और अगर ये संभव है तो फिर गुरु के द्वारा शरणागति निष्फल हो जाएगी। संत ही तो हैं जो कहते हैं ये आपका है, और सब जो मामा मामा कहते हैं वो कौन कहते हैं मामा? जो भगवान श्री राम को अपना पिता कहते, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा। तो जो उनके पिता हुए, उनकी पत्नी का भाई, उनका क्या हुआ? मामा हुआ कि नहीं हुआ? तो मामा इसलिए संत स्वीकार कर लिए। इसका मतलब जानकी मैया ने मामा जी को भैया माना हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं।